चलिए अब बात नहीं करिए, आइए टॉपिक पे आया जाए। फॉर्मूला सब याद है ना आप लोगों को? कोई डाउट नहीं ना बेटा? एक बार फिर से फॉर्मूला रिकॉल कर लिया जाए। मोल का फॉर्मूला पढ़ा गया था हम लोग कई सारे टर्म्स में। पहला पढ़ा गया था मास के टर्म पे, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। बात नहीं करिए पीछे। दूसरा पढ़ा गया था नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वॉल्यूम के टर्म पे, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये तब यूज करेंगे जब गिवन वॉल्यूम किस में होता है बेटा? लीटर में। तीसरा फॉर्मूला पढ़ा गया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, याद आ रहा है ना आपको? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किससे डिवाइड करते हैं बेटा? Na से। Na होता है अवोगाद्रो नंबर, वैल्यू आई होप आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23। फिर एक और फॉर्मूला बताए थे कि अगर एटम दिया हो मॉलिक्यूल निकालना हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू एटॉमिसिटी, है ना? और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे गिवन डाटा से। अगर मास दिया होगा तो मोल के टर्म पे आ जाएंगे, वॉल्यूम दिया होगा तो वॉल्यूम के टर्म पे, और पार्टिकल दिया तो उस टर्म पे आ जाएंगे। एकदम क्लियर है? बात मत करिए। फिर पढ़ा गया था बेटा कि एसटीपी पे स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना लेते हैं हम लोग? हाँ, 22.4 लीटर। और एनटीपी पे भी स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना लेके चलेंगे मोल में? 22.4। ध्यान दीजिएगा, मोल में दोनों के लिए वॉल्यूम कितना लेते हैं? 22.4। आगे स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वॉल्यूम चेंज हो जाती है, 22.7 लेते हैं एनटीपी पे। अभी फिलहाल याद रखिएगा एसटीपी, और आपको पता होगा बुक में भी यही दिया है, शायद अगर खोले होंगे तो आपको पता होगा। एसटीपी और एनटीपी पे वॉल्यूम हमेशा कितना लेंगे? मोल में 22.4। एकदम क्लियर है ना? फिर कल बताए थे आपको, एक क्वेश्चन दिया गया था वहां पे, और वहां बात किया गया था हम लोग कि भाई जब भी पार्टिकल निकालना हो, पूछता है क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन करवाया था पीवाईक्यू का, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉल्यूम, मैक्सिमम मोल। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? मोल निकाल लीजिए, है ना? मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? मोलर मास। मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के, मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल से। यानी जिसके पास मोल ज़्यादा उसके पास सारी चीज़ें ज़्यादा, जिसका मोल कम उसकी सारी चीज़ें कम। याद आ रहा है कल वाला क्वेश्चन? और 22.4 या 22,400 ml तभी यूज करेंगे जब कंडीशन दिया हो एसटीपी या एनटीपी का। याद आ रहा है ना ये? चलिए आइए कुछ क्वेश्चन किया जाए यहाँ पे, कॉपी में करिएगा सब लोग, है ना? पहला क्वेश्चन ही दे दिया है, वॉल्यूम निकालना है, मोल निकालना है। 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, कंडीशन दिया है बेटा एसटीपी का। चलिए सॉल्व करिए। हो गया, सॉल्व भी कर ली। बुकलेट बंद कर दीजिए आप लोग, बुकलेट बंद कर दीजिए। हाँ हाँ बेटा, नाइट्रोजन बेटा, नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है? N2। चलिए आइए निकाला जाए। वॉल्यूम और मोल निकालना है बेटा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालना है। और क्वेश्चन में दिया क्या है? मास दिया है, यही तो दे दिया है ना? तो बेटा नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला मास के टर्म पे क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास किसका होगा? नाइट्रोजन का, उसी का मोल निकालना है, और हो जाएगा मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। कोई डाउट नहीं ना है? चलिए, गिवन मास नाइट्रोजन का कितना दे दिया बेटा? 56। एक काम करिए, मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर मास निकालेंगे N2 का, तो बेटा क्या करते हैं? नंबर ऑफ एटम में एटॉमिक मास का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। डिफरेंट एलिमेंट होते हैं तो उनके मास को फिर सम भी कर देते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 28। और मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल। वैल्यू पुट कर लीजिए, कितना आएगा बेटा? मोल 2, यही आएगा ना? हाँ, बिना फॉर्मूले के भी आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं यार। 1 मोल में वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। तो 2 मोल में कितना होगा? 2 इंटू 22.4। ये स्टेटमेंट लिखवाए थे। 1 मोल में पार्टिकल अवोगाद्रो नंबर, 1 मोल में स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.4, 1 मोल का मास हमेशा मोलर मास के इक्वल। तो डायरेक्टली कर सकते हैं ना यार, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4, तो 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 44.8। नहीं आ रहा तो फिर से कर लीजिए। वॉल्यूम निकालना है बेटा, तो फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल का? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 होता है ना बेटा? मोल आपको पता है, ये वैल्यू पता है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम को इसी साइड रहने दीजिए और इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दीजिए। कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4।
कितना है बेटा मोल? 2 है। 2 इंटू 22.4 करेंगे कितना आएगा? 44.8 लीटर। आ गया था? कहाँ है कॉपी? सॉल्व की हो? देखें। क्यों? करो, करो बेटा, करो क्वेश्चन। आसान, अभी टफ भी आएगा ना। अभी तो देख नहीं आ रहा है समझ में। हम्म। अभी सब आ जाएगा, एक क्वेश्चन पहले लगा लो। बोलो बेटा। हम्म। तो 1/1 है ना, ऊपर चला गया तो मोल नहीं हो जाएगा? आ गया? हो गया बेटा ये? आयुष बेटा बहुत बोल रहे हो तुम ऐसे करके। नोट करो, अभी आ जाएगा। इसमें बताओ कहीं कोई डाउट है, और साथ में चलो पैरेलली, जो नहीं आएगा क्लास के बाहर भी तुम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट्स शायद आप सुने होंगे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, उसमें चार्ज कैलकुलेशन आता है। एक दिन कुणाल क्वेश्चन भी पूछ रहा था। इलेक्ट्रोलाइसिस वाला पार्ट निपट जाएगा, इक्विलिब्रियम का कुछ पार्ट पढ़ना है, सोल्यूशन के कुछ पार्ट्स पढ़ने हैं, तो सब यहाँ पे कोरिलेट करके पढ़ते हैं हम लोग। नहीं होगा तो रेडॉक्स का भी कुछ पार्ट पढ़ा देंगे। और यहाँ पे तो अब वही चेंज करवाएं, आज स्लाइड थोड़ा सही है। आया बेटा? हो गया ये? चलिए बेटा, बात नहीं करिए अभी, बात नहीं करो पीछे। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। बेटा क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है और मास निकालना है। गिवन क्या है? मोल, वो भी किस कंडीशन पे? एसटीपी पे। सॉल्व कर रहे हैं आप लोग कि हम सॉल्व करें? नोट करिए क्वेश्चन, नोट करो। क्वेश्चन दिया है ना बुकलेट में, ये है ना? देना बुकलेट, एक मिनट रुक जा, खुला है। इलस्ट्रेशन, नीट वाली बुकलेट कहाँ है? मिल गया, मिल गया, चलो रुको। है बेटा? अच्छा, क्वेश्चन बताना है हमें, एक मिनट। क्वेश्चन देख रहे हैं, ये कौन सा है? 15। हाँ, हो गया बेटा, एक मिनट। कॉपी तुम लोग की, कॉपी कहाँ है? खोलो, सॉल्व करो। इतना ज्ञान हो गया तुमको, तो करो फिर से। आ गया बेटा? हम्म। हम्म।
बेटा बात नहीं करो, डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं आया तो बोलो, आ गया तो ठीक। आया है कुणाल? नहीं आ रहा बेटा? एकदम नहीं आ रहा है ना? अच्छा चलो ठीक है, अभी हम इसके बाद वाले क्वेश्चन है वो भी बता देंगे, तो बोलोगे तब तो। हाँ, चल तुम ही सब, बाकी सबको क्लियर है ना? नहीं आ रहा तो ऑनेस्टली बोलिए, तभी सीख पाएंगे, है ना? कंफ्यूजन नहीं ना बेटा? हाँ। हाँ, पहले ही तो खत्म हो, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। हेलो। हम्म। आ गया? चलो बताएं। हाँ बस। हाँ। कॉपर का, अच्छा, एटॉमिक वेट 63.5। कॉपर का, हाँ 64 रख सकते हो। कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5। चलो बेटा आप बता रहे हैं, ये तो क्लियर है ना कि दिया है मॉलिक्यूल फाइंड करना है मास पे। तो बेटा मॉलिक्यूल दिया है, मोल निकाल पाओगे प्रियांशु? हाँ चलो बताओ प्रियांशु, मोल निकालने का फॉर्मूला बताओ, मॉलिक्यूल दिया है तो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगैड्रो नंबर। बोलो ये फॉर्मूला आपको पता है? कोई डाउट है? लेकिन यहाँ तो मोल निकालना ही नहीं है, मोल तो निकालना नहीं है, मोल की जगह क्या लाना है? मास। एकदम क्लियर है ना? एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल का कोई फॉर्मूला पढ़ा गया है मास के टर्म पे? हाँ, तो नंबर ऑफ मोल की जगह लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास। हो सकता है बेटा ये?